Yes, sir. या गुड इवनिंग एवरीवन। तो क्लास लास्ट सेशन में हम लोग देख रहे थे कि लाइक मेथड एक ऐसे कंपोनेंट की बात कर रहे हैं जो पूरी प्रोग्रामिंग में 50% का हिस्सेदार है। ठीक है, पूरी प्रोग्रामिंग में दो चीज़ हमेशा याद रखना है, एक हमारा डेटा, दूसरा हमारा मेथड। इन पे हमें बहुत अच्छे से काम करना है, क्योंकि जब भी हम कुछ भी बनाने जाएंगे, कुछ भी एक्स वाई जेड, ठीक है, तो सबसे पहले हम वेरिएबल्स और मेथड्स की बात करेंगे, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। ठीक है, क्योंकि रियल टाइम ये चीज़ें हैं और इसी से हम सारी चीज़ों को क्या कर पाते हैं, कनेक्ट कर पाते हैं। ठीक है, तो अब इसमें कल हम देख रहे थे कि कैसे डिफाइन करना है और कैसे कॉल करना है, स्टैटिक को कैसे करेंगे और नॉन स्टैटिक को कैसे करेंगे। अब इसमें ढेर सारी चीज़ें हम लोग को देखना है, पैरामीटर से डेटा एक्सचेंज कैसे करेंगे, रिटर्न टाइप से डेटा हम कैसे भेजेंगे, क्योंकि हम बात कर रहे थे कि ये इनपुट वाला है और रिटर्न टाइप आउटपुट वाला है। तो कैसे किसी भी टाइप का डेटा, वैसे तो अभी तक हमने डेटा टाइप जो पढ़े थे प्रिमिटिव में बाइट, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग, फ्लोट, डबल, कैर, बूलियन पढ़े थे, लेकिन इसके अलावा भी नॉन प्रिमिटिव में याद है ना कि हम किसी भी टाइप का डेटा टाइप क्या कर सकते हैं, खुद का क्रिएट कर सकते हैं। वो बड़ा सिंपल है। ठीक है, बस न्यू क्लास नेम लिखो पैरेंथेसिस, हमारा डेटा टाइप क्रिएट हो गया। ठीक है ना, तो ये सारा कुछ हमने क्या क्या बताया था आपको। हमने बोला था सबसे पहले कि मेथड हम बनाएंगे क्यों सर, नहीं, इसका बनाने का क्या रीज़न है। तो अलग अलग हम लाइक सिनेरियो में अलग अलग आंसर्स हमको मिल सकते हैं। अगर रियल वर्ल्ड के हिसाब से आप सोचोगे कि फंक्शंस का क्या काम है, तो जैसे ऑब्जेक्ट में बिहेवियर होता है, वैसे प्रोग्रामिंग में क्या आता है, क्लास के अंदर फंक्शन होते हैं। नहीं, जो हमारी बिहेवियर है, ठीक है ना, उसी चीज़ को हम वहाँ पे क्या बोल रहे हैं, फंक्शन बोल रहे हैं, या किसी प्रोग्रामिंग उसी को हम मेथड बोल रहे हैं। ठीक है ना, वही सेम चीज़ है। दूसरा, अगर टेक्निकली आप सोचोगे तभी भी आपको वही आंसर है। टेक्निकली में जैसे आप ये सोच रहे हो सर यहाँ पे क्यों बना रहे हैं हम, तो क्लास कहता है कि क्लास इज द कलेक्शन ऑफ डेटा एंड मेथड्स। तो भाई डेटा के बारे में पढ़ लिया तो मेथड बनाना पड़ेगा। तीसरे तरीके से सोचोगे सर सारा कुछ लॉजिक तो हम मेन मेथड में भी लिख सकते हैं, दूसरा मेथड बनाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन कल देख रहे थे कि एक प्रॉब्लम था, सब कुछ मेन में ही लिख देंगे तो कहेगा कि भाई हम तो एग्जीक्यूट होंगे ही होंगे। लेकिन वो हमारी रिक्वायरमेंट है ना कि हम क्या करना चाहते हैं, हम सिर्फ रजिस्ट्रेशन करना चाह रहे हैं, लॉगिन करना चाह रहे हैं, बैलेंस ट्रांसफ़र करना चाह रहे हैं, क्या करना चाह रहे हैं हमारे ऊपर है। तो हम सब कुछ मेन के अंदर नहीं लिख सकते। तो वहाँ पे आंसर निकल के आएगा हाँ सर हमको अपना मेथड बनाना ही पड़ेगा। तो तीन तरीके से आप सोच रहे हैं आपका आंसर क्या है, लेकिन है वही, एक ही चीज़ की बात करें लेकिन देखने का नज़रिया क्या है, अलग अलग है। तो अब बात ये करेंगे सर डिफ़ाइन करते हैं फिर। तो डिफ़ाइन करने की बात है तो भाई लिखने का तरीका होना चाहिए। तो जावा कहता है कि भाई अगर आपको डिफ़ाइन करना है तो इसका जो सिंटेक्स होता है, सिंटेक्स कहता है कि आपको मिनिमम, इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं इसमें, खैर लेकिन बेसिक यही है। इसके अलावा आपको ज़्यादा, बहुत ज़्यादा आएगा क्या आएगा आपको, एक्सेस मॉडिफायर आ जाएगा, एक्सेप्शन हैंडलिंग पढ़ेंगे तो एक्सेप्शन थ्रो कर देंगे। लेकिन बेस यही रहेगा, हमेशा रिटर्न टाइप होगा, मेथड का नाम होगा और पैरामीटर ऑप्शनल है, राइट। अगर आप इसको चाहो तो, अगर रिक्वायरमेंट है आपको कि नहीं सर हमको क्या देना है, हमें कहीं डिफ़ाइन करना है, एक सेकेंड, अगर आपको लगता है कि नहीं सर हमें कुछ इनपुट देना है उस फंक्शन के अंदर, हमें कुछ इनपुट इनपुट देना है, राइट, तो हमें कुछ इनपुट देना है तो पैरामीटर लेंगे, नहीं देना है तो कोई ज़रूरत है, पैरामीटर डिफाइन नहीं करेंगे। ये है। अब हमने कुछ एग्जांपल बताए थे कि भाई देखो क्लास बनाते हैं हम लोग, क्लासेस के अंदर हम ये रिटर्न टाइप, वॉइड क्या है यहाँ पे, रिटर्न टाइप, बार के यहाँ पे क्या है, मेथड का नाम, पैरेंथेसिस वो सिंटेक्स में आता है, अगर पैरामीटर होता तो इसके अंदर लिखते, नहीं तो नहीं लिखते। और अगर ब्लॉक, हमने बोला था ना ये सब अलग अलग ब्लॉक हैं, जब हम हर चीज़ अलग अलग डिफ़ाइन करना चाहते हैं तो अलग अलग ब्लॉक तो बनाना ही पड़ेगा। अब यहाँ पे कुछ भी ब्लॉक बनाने के लिए कर्ली ब्रैकेट दिया गया है, यहाँ पे बाउंड्री डिफाइन करने के लिए क्या दिया गया है, जैसे अगर कोई पाइथन पढ़ रहा है, जैसे तुम पढ़ रहे हो पाइथन, राइट, तो उसमें ये ब्लॉक डिफाइन करने के लिए इंडेंटेशन होगा, जैसे तुम स्पेस देते होगे
ठीक है ना, कॉलन देते होगे ना, कॉलन के पास लिखना स्टार्ट कर, अगर तुम एक भी स्पेस कम ज़्यादा करोगे तो क्या होगा, एरर आ जाता है। तो वहाँ पे बाउंड्री डिफाइन करने का तरीका अलग है, यहाँ पे बाउंड्री डिफाइन करने का तरीका, घर का बाउंड्री डिफाइन करना अलग तरीके से। ठीक है, तो जावा में अगर आपको बाउंड्री डिफाइन करनी है तो भाई क्या है, कर्ली ब्रैकेट, ये बाउंड्री ही है हमारे ख्याल से, तो बाउंड्री ही होना चाहिए। चैट जीपीटी में जाओ, हे इन जावा वी आर यूजिंग व्हाट, कर्ली ब्रैकेट। इसका मतलब भी तो समझना है ना हमें। ठीक है, कर्ली ब्रैकेट विथ क्लास और मेथड्स, और इन फ्यूचर हम किसके साथ करेंगे, कंस्ट्रक्टर और ब्लॉक सो वी कैन से वी आर डिफाइनिंग व्हाट, वी आर डिफाइनिंग बाउंड्रीज, वी आर डिफाइनिंग व्हाट, बाउंड्रीज। just like in a real world for houses or to build home we are creating what, walls, right? And within main boundaries we are creating or what, we are building separate rooms, बाउंड्रीज। नहीं समझ रहे हैं, उनका भी तो रूम होता है ना, उसके अंदर घर के अंदर अलग अलग बाउंड्रीज होंगे। तो एग्जैक्टली कह रहा है कि यही है। तो हर प्रोग्रामिंग का अपना तरीका है, ठीक है ना, बाउंड्री बनाना। जैसे मान लो वो घर है, वो एक उधर ऑफिस है, राइट, अब उसकी बाउंड्री बनानी थी, समझ में आई, उसकी बना दो, बन गया। ये बाउंड्री बनानी थी, ऐसे बन गया। तो इस तरीके से आपको ये क्लास एक बड़ी बाउंड्री है, उसके अंदर हम छोटे छोटे क्या कर रहे हैं, बाउंड्री बना रहे हैं। बस उसको अगर हम सीख जाएंगे, तो अगर एक बाउंड्री तुम बनाना सीख गए तो हमें लगता है कि तुम कितने भी बना सकते हो। ठीक है, तो बस इस पर फोकस करना है। इन जावा कर्ली ब्रैकेट दोज ब्रेसेस आर, ठीक है ना, लिटरली बाउंड्रीज वॉल्स दैट डिफाइन अ स्कोप, जस्ट लाइक सेड क्लास इज अ इंटायर हाउस। नहीं, और द आउटर braces of class is the main boundary of walls, everything inside belongs to the class, its data variables and functions, method constructors are what, room। ठीक है ना, तो इनसे अपने अपने क्या है, तो इस तरीके से कह रहे बाउंड्रीज दैट डिफाइन what belongs where, without them Java would not know where one section of code ends and another begins, just like a home without walls would be chaos। तो भाई ऐसे क्या होगा, बिना कुछ डिफाइन के थोड़ी ना होगा। घर में भी अगर तुम बाउंड्रीज नहीं रूम करो तो कैसे जानोगे कौन क्या है। तो वही सेम कहानी है। अब कितने लोगों की बात समझ में आ गया कि ये जो हम कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है ना, ये जो कर्ली ब्रैकेट लगाते हैं, ये कर्ली ब्रैकेट एक तरीके से क्या है, बाउंड्रीज है। कितना सिंपल है। ठीक है, अब आज के बाद जब भी कर्ली ब्रैकेट तुम्हें लगाना होगा तो तुम्हें ज़िंदगी में कोई दिक्कत आएगी ही नहीं। तुम खुद सोचोगे अरे इसकी बाउंड्री तो यहाँ बंद करना चाहिए। अब कुछ नया डिफाइन करना है, वो दूसरी फंक्शनैलिटी से रिलेटेड है, तो तुम खुद ही सोचोगे इसकी अलग बाउंड्री कर दिया जाए। ठीक है ना, अब मान लो रूम डिफाइन करना, उसमें अटैच बाथरूम करना है, तो क्या उसी में से खुला छोड़ दोगे? दिमाग तो काम करेगा ना कि इसको क्या कर देते हैं, बाउंड्री लगा देते हैं। बस वही बात है कि लॉगिन का काम करेंगे तो लॉगिन की बाउंड्री अलग रखते हैं, रजिस्ट्रेशन की बाउंड्री अलग रखते हैं, और सबको एक ही में रखना है तो क्लास बना देते हैं। पहचानेंगे कैसे, तो क्लास का एक नाम दे देते हैं। उसके अंदर का रूम कैसे पहचानेंगे, तो उसका अलग नाम दे देते हैं। किचन, बेडरूम, हॉल नाम देते नहीं देते हैं। ठीक है, ढेर सारे आपके यहाँ रूम है तो रूम 1 रूम 2 हॉस्टल्स में देते हैं ना, मार्क करते हैं। तो इस तरीके से जब फंक्शन डिफाइन कर रहे हैं तो खुद से सोचेंगे बैठ के, अरे भाई जब हम लिख रहे हैं तो उसमें तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसका नाम भी डिफाइन करना पड़ेगा, इसलिए मेथड का नाम दिया जा रहा है। अच्छा, रही बात इनपुट आउटपुट की, अब जो रिटर्न टाइप है, कई बार हमें कुछ हम कहीं इनपुट देते हैं तो हमको आउटपुट मिलता भी है, मतलब जाने आने का क्या होता है उसमें रास्ता भी होता है। नहीं, तो ये सारी चीज़ें हैं, तो सब कुछ ये कनेक्टेड है।
बस वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम उस चीज़ को सिर्फ एज अ प्रोग्रामिंग उसको हम रट रहे हैं कि हम उसको बैठ के चुपचाप सोच भी रहे हैं कि इसका क्या कनेक्शंस है। अगर रियल फीलिंग हम लेना चाहते हैं एक्चुअल में अपने अंदर, ठीक है ना, तब जाके आपको लगे हाँ यार तो हम प्रॉपर तरीके से सीख रहे हैं, फिर आपका इंटरेस्ट उसमें बढ़ता चला जाएगा। अदरवाइज़ फिर हम उससे दूर होते जाएंगे। क्लियर? चलो, तो तुमने बोला था ना इसके वीडियो के लिए बोला था, अभी वही हम लोग बार बार पढ़ते रहेंगे जब तक कि क्लियर ना हो जाए तब तक हम आगे नहीं जाना है, तो परेशान नहीं होना है, ठीक है। चलो, तो मैं फिर से चल रहा हूँ यहाँ पे। कल हमने ये भी करके दिखाया था आप लोगों को, ठीक है। मैं फिर से यहाँ पे बता रहा हूँ, चलो देखते हैं। क्लास तो हमने टाइप्स ऑफ मेथड बताए थे। मेथड एग्जैक्टली है दो ही हैं, सिर्फ दो ही, एक स्टैटिक और एक, लेकिन बस वो एक अलग अलग नज़रिया नहीं होता है कि हम किस तरीके से देख रहे हैं। जैसे मान लीजिए हम एक नज़र से देख रहे हैं, यहाँ पे जितने भी लोग हैं ऑनलाइन ऑफलाइन, हम बोलेंगे कि जावा क्लास के स्टूडेंट हैं। अब कोई दूसरा आया इसमें घुसा, उसका नज़रिया अलग है, वो देख रहा है कि कितने लोग पास चश्मा है, कितने के पास चश्मा नहीं है, उसका नज़रिया अलग है। तो यहाँ पर दो तरीके के स्टूडेंट मिल जाएंगे, ठीक है ना। अगर किसी का भी एंट्री करा दो किसी चश्मे वाले का, तो आके सीधे चश्मे हमारा कस्टमर यही है, वो अपने हिसाब से देखेगा, ठीक है। किसी जूते चप्पल वाले को ले आओ, चलो भाई हमारे जितने स्टूडेंट हैं उनको जो है जिसके जिसके पास चप्पल है उसको जूते देने हैं, जूते वाला को कुछ नहीं देना है, तो आएगा तो किस नज़र से देखेगा? सब देखेगा कौन कौन जूता पहने, मेरा काम नहीं होगा, ठीक है। जो चप्पल पहने उनको तो वो अपने हिसाब से कैटेगराइज करेगा। सर्दी का दिन है, कोई आएगा, अच्छा किसके पास स्वेटर नहीं है, यहाँ बिक सकता है, ठीक है। तो भाई सबका अपना अपना एक वो है कि हम किस तरीके से, तो वही तो मैं कह रहा था, फंक्शन वही है, ठीक है ना। लेकिन उस फंक्शन को अगर हम वही देखेंगे पैरामीटर के अकॉर्डिंग, तो हम बोलेंगे कि भैया किस में पैरामीटर है और किस में पैरामीटर, मतलब किस में इनपुट दिया जा रहा है, किस में इनपुट नहीं दिया जा रहा है। इसी तरीके से रिटर्न टाइप वाले में देखेंगे, अच्छा रिटर्न टाइप कौन आउटपुट दे रहा है, कौन आउटपुट नहीं दे रहा है, लेकिन होगा तो फंक्शन। अरे सर हम इतना कैसे पढ़ लें? तुम दो ही पढ़ो मेरे भाई, एक स्टैटिक दूसरा, और उसमें भी नहीं पढ़ना है क्योंकि वेरिएबल्स में ऑलरेडी हम लोग इतना पढ़ चुके हैं कि स्टैटिक होगा तो मेमोरी एक बार क्लास नेम से कॉल होगी, नॉन स्टैटिक होगा तो ऑब्जेक्ट में जाएगा और वो बार बार स्टोर होगा, हम उसको ऑब्जेक्ट रेफरेंस से कॉल करेंगे। क्लियर है ना? ठीक है, चलो भाई। तो अब यहाँ पे एक क्वेश्चन मैं आप लोगों को देता हूँ। हमने कल कुछ बोला भी था, एक एरर आया था, हमने क्या किया था, चेक बैलेंस को स्टैटिक कर दिया था और हमने बोला था कि यहाँ पे एरर क्यों आ रहा है। हमारी रिक्वायरमेंट क्या थी, मैं यहाँ पे जाता हूँ, मैं बताता हूँ। रिक्वायरमेंट ये था मेरे भाई, हाँ ये नहीं था, ठीक है, और ये नहीं होने के बाद से यहाँ पे A1 भी नहीं होगा। हमने इसको स्टैटिक कर दिया था, याद है? जब हमने इसको स्टैटिक किया था तो हमने बोला था कि क्लास नेम से कॉल होगा, क्लास नेम से कॉल किया था, ठीक है। लेकिन क्लास यहाँ पे एरर आने लगा था, यहाँ पे क्या आया था, एरर। हमने बोला था घर से आपको सोच के आना है कि एग्जैक्टली आखिर में सर दो लोग हैं और उनका 4 घर है, ठीक है। तो हम सिनेरियो समझना चाह रहे थे कि आखिर में सर ये दिक्कत क्यों आ रही है, किस में दिक्कत आ रही है। क्वेश्चन फिर से सुन लो एक बार, ठीक है। अगर घर से पढ़ के आओ तो क्वेश्चन वैसे ही क्लियर होगा। अगर किसी क्वेश्चन का आंसर हम ढूंढेंगे 10 बार घर पे, तो आंसर तो नहीं, कम से कम क्वेश्चन तो प्रिपेयर हो ही जाएगा ना। याद है प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या था, क्या था भाई? मैं 2 लोगों को बनाता हूँ, ठीक है। मैं बनाता हूँ एक स्टैटिक, मान लो क्लास ये स्टैटिक वाला है, कौन है ये? स्टैटिक वाला बंदा है, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पे हमारा एक नॉन स्टैटिक वाला है, नॉन स्टैटिक वाला। तो ये बोलने से हमारे दिमाग में क्या आना चाहिए कि स्टैटिक का क्या फीचर है, ये हमारे दिमाग में सेट हो जाना चाहिए, और नॉन स्टैटिक का क्या फीचर है वो भी सेट हो जाना चाहिए। लिखने का यही तो मतलब है ना, कि आप स्टैटिक के बारे में क्या सोचते हैं। भाई 2 लोगों को मैं यहाँ खड़ा कराता हूँ, एक पुलिस वाला और एक चोर, और आपसे मैं बोलूँ कि इनके बारे में क्या सोचते हैं, पुलिस वाले के बारे में, चोर के बारे में, दोनों के बारे में आपका कुछ नज़रिया जाएगा ना, सोचेंगे कि नहीं सोचेंगे?
तो वही मैं दो लोगों को खड़ा कर दिया हूँ, एक स्टैटिक वाला एक नॉन स्टैटिक वाला, दोनों के बारे में आपको पता है ना पहले से। तो वो चीज़ें तो आपको पता चल गई। क्या पता चल गई? स्टैटिक वाला हमेशा हमेशा एक बार स्टोर होता है। ठीक, ये बात आपको पता चल गई। अगर यही चीज़ इससे रिलेटेड हम यहाँ पे पूछें तो नॉन स्टैटिक वाला हमेशा ऑब्जेक्ट पे डिपेंड करता है। अगर ऑब्जेक्ट बनेगा तो स्टोर होगा, नहीं बनेगा तो दो ऑब्जेक्ट में 2 बार स्टोर होगा, 3 बनेगा तो 3 बार स्टोर होगा। पक्का ना? पता है, ये तो आप लोग साथ में बोलते हैं, यही तो दिक्कत है। पहले नहीं बोलते, अरे इतना बोल दिया ना, अभी देखना फिर दिक्कत आएगी, क्योंकि सिर्फ इस स्टेटमेंट को याद कर लिया हमने, नहीं उसको पूरा उतरना चाहिए हमारे अंदर। जैसे एक बात बताते हैं, ऐसे समझो। जैसे मान लो हमने बोला कि आप एक काम करो, कुरान पढ़ लो। हमने बोला कि बाइबिल पढ़ लो, कोई भी धर्म ग्रंथ पढ़ लो। तो हुआ क्या कि हमने सिर्फ पढ़ लिया, उसका जो मतलब था उसको समझा ही नहीं। प्रॉब्लम दोनों में नहीं है, तो फिर उसको पढ़ने का भी कोई फ़ायदा नहीं है। वो आपको क्या मैसेज दिया, जब तक आपके दिमाग में वो चीज़ नहीं आई तब तक वही बात यहाँ पे है। अब ऐसा क्यों दिक्कत आ रही थी मैं बताता हूँ। अब स्टैटिक वाले को हमने बोला था कि स्टैटिक वाला जो रहेगा ना, तो अपने पूरे स्टैटिक वाले एरिया में कहीं भी जा सकता है ना? नहीं, हमने बोला था स्टैटिक वाले में जा सकता है। और हमने ये भी बोला था कि स्टैटिक वाला नॉन स्टैटिक में भी जा सकता है, बोला था। ये भी क्लियर हो गया। तो 1 स्टैटिक वाला यहाँ भी जा सकता है, और 2 स्टैटिक वाला इधर भी जा सकता है। ठीक है, कहाँ पे? यार ऐसे क्यों हो रहा है? मतलब ऐसे एरो बना दो, इधर जा सकता है, ठीक है, और ये इधर जा सकता है। लेकिन हमने बोला था कि जो नॉन स्टैटिक वाला है, नॉन स्टैटिक में तो जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। नंबर 3 तीसरा काम, सर ये इसके अंदर भी जा सकता है। ठीक है, ये यहाँ पे जा सकता है। नॉन स्टैटिक में तो जा सकता है। लेकिन हमने बोला था कि नॉन स्टैटिक वाला स्टैटिक एरिया में डायरेक्ट नहीं जाएगा। नॉन स्टैटिक वाला ठीक है, नॉन स्टैटिक वाला स्टैटिक एरिया में डायरेक्ट नहीं जाएगा। तो ये रहा क्रॉस, हाँ जा भी सकता है। पहले बात करते हैं नहीं जाएगा तो क्यों नहीं जाएगा, बाद में बात करेंगे कैसे जाएगा। नहीं, ये चीज़ हमने बोला था कि आप इसको सोचो। ठीक है, अब यहाँ पे एक एनालिसिस करते हैं। ठीक है, मान लीजिए कि कोचिंग की बात कर लेते चलो। ठीक है, कोचिंग का नाम है बाइट कोड। ठीक है, एक नाम है इंस्टीट्यूट का नेम। ठीक है, वेरिएबल भी डिफाइन कर दूं क्या? मान लो वेरिएबल का नाम है इंस्टीट्यूट नेम। ठीक है, और उसकी वैल्यू क्या है? बाइट कोड। नॉन स्टैटिक में क्लास यहाँ पे है स्टूडेंट्स नेम। नॉन स्टैटिक में क्लास क्या है? स्टूडेंट नेम। तो एक चीज़ बताओ, जो स्टूडेंट नेम होगा तो डिपेंड करेगा, जो स्टूडेंट होंगे उन पे डिपेंड करेगा। तो अगर मान लीजिए कि हमारे पास स्टूडेंट हैं अलग अलग, स्टूडेंट इमेज आइकन। ठीक है, इसको ले लेते हैं बेचारे को। ठीक है, कॉपी। एक प्रॉब्लम है, उसका सलूशन हम लोग ढूंढने के लिए निकले हैं, राइट। तो ये है यहाँ पे एक स्टूडेंट 1, एक है स्टूडेंट 2, स्टूडेंट 3, चलो 3 ले लेते हैं। ठीक है,
अब स्टूडेंट नेम की बात कर रहे हैं। अब एक चीज़ बताओ, यहाँ पे जो स्टूडेंट नेम है नॉन स्टैटिक वाला, इसका नाम है राजा, ठीक है भाई, नाम है इसका रानी, भाई इसमें दिख नहीं रहा है कि वो रानी है, ठीक, कोई बात नहीं, ठीक है। और इसका नाम क्या है, मान लेते हैं राजू। अब ज़रा मुझसे ये बताओ, ये तीनों स्टूडेंट जब भी इसको एक्सेस करने की बात करेंगे, मतलब नॉन स्टैटिक वाला जब स्टैटिक वाले को चाहेंगे, नहीं, जब नॉन स्टैटिक वाला मतलब ये बंदे, नहीं, ये बंदे जब चाहेंगे हमें स्टैटिक वाला कोई डेटा लेके आना, मतलब मुझे इंस्टीट्यूट नेम चाहिए, मुझे क्या चाहिए, तो क्या इंस्टीट्यूट नेम बदलने का कोई चांस है सबके लिए? जब बाइट कोड का सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहे हैं, उसके जो उस बाइट कोड के स्टूडेंट उसको एक्सेस करना चाहता है उस डेटा को, तो उसको बदलने का कोई चांस नहीं है, हर जगह सबके पास वही नेम जाना है, राइट। तो जब हर जगह वही नाम जाना है तो उसको हम डायरेक्ट भी भेज दें, अगर स्टैटिक वाले में जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर स्टैटिक वाला अगर नॉन स्टैटिक में भी जाना चाहता है तभी भी कोई दिक्कत तब रहता जब अलग अलग होता, कौन कहाँ पे जाएगा। अब नॉन स्टैटिक वाला नॉन स्टैटिक में जाए तभी भी कोई दिक्कत, भाई स्टूडेंट का डेटा स्टूडेंट के पास आ जाए, कोई बात नहीं, समझ रहे हैं। लेकिन अगर इस एरिया में बैठा हुआ कोई बंदा, स्टैटिक एरिया में बैठा हुआ बंदा अगर किसी नॉन स्टैटिक के डेटा को चाहता है, राइट, तो अगर किसी भी नॉन स्टैटिक डेटा को चाहता है तो ये बताइए इसका एड्रेस क्या होगा, अलग होगा। अच्छा, इसका एड्रेस क्या होगा, इसका अलग होगा, और इसका जो एड्रेस होगा ये अलग होगा। तो अगर मान लो कि ये स्टैटिक में एरिया में बैठा हुआ बंदा किसी का नाम जानना चाहता है, तो क्या नाम हम डायरेक्टली बता सकते हैं कि यही होगा? कन्फ्यूजन आएगा, डाउट आने के चांसेस हैं कि नहीं है? यही तो मैं घर से बोल रहा था कि इसी को सोचना है, इसलिए चांसेस हैं क्योंकि पहला क्वेश्चन ये आएगा कि भाई एक चीज़ बताओ, तुम नाम मांग रहे हो तो मेरे पास 1 2 3 10 20 50 100 200 500 कितने भी नाम है, कौन सा किसका नाम? जब तक तुम हमें रेफरेंस नहीं बता दोगे तब तक हम तुम्हें कैसे दे सकते हैं? नहीं, जब तक आप हमें रेफरेंस एक्सपोज नहीं करोगे कि किसके रेफरेंस से तुम्हें डेटा चाहिए, तब तक हम कुछ देने के लिए नहीं है। तो इसलिए जावा वालों ने इसको तो सीधे सीधे उन्होंने कहा कि भैया जैसे अगर कोई ऐसा करने आए तो मना कर देना। इस स्टैटिक एरिया में, स्टैटिक एरिया है, स्टैटिक लग गया मतलब एरिया कैसा है, उस जोन में जब कोई नॉन स्टैटिक वाला आए, बैलेंस कैसा वेरिएबल है, नॉन स्टैटिक वाला जब कहाँ पे आए, किसी स्टैटिक में जाए तो श्योर करना कि कहाँ से आए हो, ऑब्जेक्ट रेफरेंस होना चाहिए, क्योंकि जब तक ये नहीं होगा तब तक हम कैसे पता लगा पाएंगे कि तुम कहाँ से आ रहे हो। नहीं, सेम कहानी है। इस वजह से जावा वालों ने ऐसा बना कर रखा हुआ, तो यहाँ पे हमें मिलता है क्या, कंपाइलेशन एरर। हमको क्या मिलता है, कंपाइलेशन एरर। अब मैं एक दूसरी क्लास ले लेता हूँ मेरा भाई, एक दूसरी क्लास में बताता हूँ, फाइल, न्यू फाइल, ठीक है। और आज हमने नहीं बताया, ये पहले ही बता चुके हैं। अगर आप उस लेवल का सोचते चुपचाप बैठ के टाइम देते तो ये चीज़ें क्या हो जाएंगी, फिर कभी नहीं बोलेंगे। देखो इसलिए मैं कह रहा हूँ सोचने के लिए, क्योंकि हमेशा दो ही लोग हैं यहाँ पे, एक स्टैटिक होगा, एक तीसरा लोकल मिलेगा। वो लोकल कहीं जाता ही नहीं है, ठीक है। मेथड में लोकल तो होगा नहीं, वो तो वेरिएबल की बात है। जब दो ही लोग हैं तो या तो स्टैटिक वाला स्टैटिक में ही रहेगा, या तो स्टैटिक वाला नॉन स्टैटिक में, या तो नॉन स्टैटिक अपने में ही रहेगा, या तो नॉन स्टैटिक स्टैटिक के घर में जाएगा। तो जो जहाँ जाएगा अगर हमें अच्छे से क्लियर हो जाएगा तो हमें कोई कोड लिखने में दिक्कत नहीं होगी, सीधा सही लॉजिक है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे, तो अब यहाँ पे स्टैटिक वाला जो है, मैं यहाँ पे क्लास लेता हूँ, जावा फाइल है ना, एक क्लास लेता हूँ, ठीक है, स्टैटिक डेमो 1, ठीक है। यहाँ पे ले लिया कौन सा, मेन मेथड। अब मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पे एक वेरिएबल है इंट ए, राइट, कोई वैल्यू नहीं है, और एक है यहाँ पे स्टैटिक इंट बी।
एक ही लेते हैं, चलो सिर्फ नॉन स्टैटिक वाला लेते हैं, अभी जो प्रॉब्लम है उसी को लेते हैं, ठीक है। सिर्फ ये चेक करना कि नॉन स्टैटिक वाला स्टैटिक में जा रहा है कि नहीं जा रहा है। क्लियर। अब एक और मेथड मैं बना दे रहा हूँ, वाइड M1 मेथड 1 शॉर्ट में लिख दिया, और इसको हम स्टैटिक बना देते हैं। क्या बनाते हैं क्लास? यही तो एरर है कि अगर हम यहाँ पे किसी तरीके से सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन ए को प्रिंट कराते हैं। किसको प्रिंट कराते हैं? ए को। और क्लास आपको पहले से आपने पढ़ा है कि सर नॉन स्टैटिक होता है तो ऑब्जेक्ट से कॉल होगा। तो भाई यहाँ पे हमने नॉन स्टैटिक को यहाँ पे कॉल किया। अच्छा, डायरेक्ट आप कॉल कर भी नहीं सकते। मान लो ए इज इक्वल टू हमने लिखा 100, हमने ए को यहाँ बुलाया, ये कंटेनर है। आप हिंदी में पढ़ा करो, बिल्कुल भोजपुरी आता उसमें पढ़ा करो, कोई बात नहीं कि हाँ। और क्या इसमें पढ़ो कि हमने एक बक्सा, हम एगो बक्सा रख ले बानी, वो बक्सा का टाइप कौन सी बा? इंट। वो बक्सवा के लिया हो तो नहीं मैं कुछ रखे के बा तो क्या रखे मैं? वो कहता है इंट रखा तो हम लोग रख दी सांप। नहीं, वही एक बात बता रहे हैं। मतलब हम कह रहे हैं कि ये किस टाइप का है? इंट टाइप का एक बक्सा है, छोटा सा बक्सा। तो उस बक्से के अंदर कुछ रखना है तो बक्सा लेके आना पड़ेगा, नहीं लेके आना पड़ेगा? ठीक है। तो बक्से को हमने एक्सेस किया, ठीक है, लेकिन हमने गलत जोन में एक्सेस कर लिया है। जैसे अभी देखो, अभी सासाराम में बिहार में चल रहा है, वहाँ पर ट्रक में लाद के बक्सा आया, बक्से सारे खाली थे। जब बवाल हुआ तो सारे बक्से खोल के दिखाने पड़े। गलत जोन में एक्सेस कर लिया गया। ट्रक भर के बक्सा आया था, वो जहाँ पे स्ट्रांग रूम था, ईवीएम जहाँ रखे गए थे वहाँ पे गया, लोगों को लग रहा कि ईवीएम आ गया, दूसरा बदल के गलत एरिया में एक्सेस हो गया ना। वही काम हम लोग कर रहे हैं यहाँ पे। नॉन स्टैटिक को बताया गया कि स्टैटिक एरिया में किसके साथ बिना नहीं जाना? बिना रेफरेंस का नहीं जाना, नहीं तो एरर आ सकती है। अब भैया यहाँ पे हम लोग गए, मान लेते हैं कि हम लोग गए बिना रेफरेंस के चले गए, देख लेते हैं अरे क्या दिक्कत है। नहीं तो यहाँ पे स्टैटिक डेमो1 डॉट जावा और अपना जो है यहाँ पे फोल्डर, अरे यार जो ढूंढा वो नहीं मिला, कयूम ये चाहिए, राइट। और यहाँ पे अपना टर्मिनल ओपन कर लेते हैं, जावासी स्पेस फाइल नेम डॉट जावा। जैसे हम कंपाइल करते हैं ना, तो जहाँ पे हमने नॉन स्टैटिक वाले को स्टैटिक में लेके गए होंगे, तुरंत एरर देगा कि नॉन स्टैटिक वेरिएबल ए कैन नॉट बी रिफरेंस फ्रॉम स्टैटिक कॉन्टेक्स्ट, का मतलब एरिया। यही तो होता है ना। चलो देखते हैं इस कॉन्टेक्स्ट में कौन जीतता है। होता है, ठीक है ना। कोई किसी को बोल देता है तो बोलेगा तुमने किस हिसाब से बोला है। जैसे कोई किसी को मान लो कहीं कभी कभी कोई गाली दे देता, बोलता भाई मजाक में दिए, और उसका कॉन्टेक्स्ट क्या था? अलग था। समझ रहे नहीं समझ रहे? हो जाता ना कई बार, ठीक है। जैसे कंपाइल किया तो कह रहा भैया इस कॉन्टेक्स्ट में ये क्या है, दिक्कत है इस कॉन्टेक्स्ट में, इसकी क्या है प्रॉब्लम है। कह रहा है कि नॉन स्टैटिक वेरिएबल ए कैन नॉट बी रिफरेंस्ड, उसको हम रिफ़र नहीं कर सकते फ्रॉम स्टैटिक कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। तो जैसे मान लो अब, अच्छा मान लो ये एरर आया, मान लो हमें नहीं समझ में आ रहा है, तो इतना अच्छा साथी तुम्हारा ये बैठा हुआ है, इसको जाके अगर मान लो यहाँ पे पेस्ट कर दें, ठीक है, और इसको कहें कि ज़रा मुझे लेमन लैंग्वेज में समझाना, ठीक है। इसका मतलब ये है कि जो जहाँ पे डायरेक्ट नहीं जाना चाहता है उसको ज़बरदस्ती लेकर जा रहे हो तो हल्ला मचा रहा है। जैसे सासाराम में ट्रक से क्या गए थे, बॉक्स ले जाया गया था, तो पब्लिक ने हल्ला कर दिया, मीन्स एरर आ गया। क्यों भाई? अब भाई हम तो जहाँ देखेंगे हमें जावा ही नज़र आएगी ना, हमें तो बक्से में जावा नज़र आ रहा था, ठीक है। अब यहाँ पे हल्ला बिल्कुल सही एनालॉजी है। एक
एकदम देसी और मस्त तरीके से समझाया तूने। और सच में जावा का एरर नॉन स्टैटिक वेरिएबल ये कैन नॉट बी समथिंग, ठीक है, एग्जैक्टली वही सीन है जो तू बोल रहा है, ठीक है। रियल वर्ल्ड में स्टैटिक नॉन स्टैटिक मतलब वो चीज़ सिर्फ घर के अंदर ऑब्जेक्ट के अंदर मिलती है, मतलब पर्सनल चीज़ है, कॉमन जगह पे अवेलेबल नहीं है। अगर तू स्टैटिक बस स्टैंड के किसी घर के बॉक्स को डायरेक्ट उठाना चाहेगा बिना परमिशन का तो क्या होगा, ठीक है। तो वही बात है। तो अब बताओ, ये तो तुम्हें और भी तरीके से समझा सकता है भाई, हमारे दिमाग जो आया वो हम समझा रहे हैं। तो कह रहा है जावा का घर और ऑब्जेक्ट की चाबी वाला विजुअल चाहिए क्या भाई, तो मतलब वो बताना चाह रहा हो। चाहो तो मैं ऐसी एनालॉजी को एक क्यूट कार्टून स्टाइल डायग्राम में बना दूँ, नहीं तो अगर मस्ती के साथ उसको समझोगे तो कभी भूलेगा, कभी नहीं भूलना है, ठीक है। तो इसको बिल्कुल मतलब दिल लगा के पढ़ लो, कामयाब हो जाओगे, सच बता रहे हैं। क्योंकि देखो लोगों का पढ़ाने का जो तरीका है मेरा है, देखो हमसे भी अच्छे लोग हो सकते हैं, लेकिन हमें पता है कि किस तरीके से आपके अंदर इंजेक्ट कर दें जिसे कभी ज़िंदगी में ना भूले, ठीक है। अब सुनो इसको ध्यान से, अब चलते हैं यहाँ पे आते हैं, ठीक है। यहाँ पे आगे एरर आया तो ऑब्वियस सी बात है भाई, एरर तो आना ही है ना, क्योंकि हम लोग जब यहाँ पढ़ रहे थे तो ये आप लोगों ने ही बोला सर किसका नाम चाहिए, हमें पहले एड्रेस देना पड़ेगा। तो चलो भाई यहाँ पे देखते हैं, किसी ऑब्जेक्ट का एड्रेस देते हैं। अब ये हमारा इसको उठा लेते हैं यहाँ से, ठीक है, ऑब्जेक्ट बनाते हैं, ठीक है ना। हम कुछ भी बना, स्टूडेंट बना सकते थे, क्या दिक्कत है, नहीं इसको हम रोल नंबर ले सकते थे, कोई दिक्कत थोड़ी ना है। तो मान लो कि सर हम एक रेफरेंस देने के लिए ऑब्जेक्ट तो बनाना ही पड़ेगा। रेफरेंस हमें तभी मिलता है जब ऑब्जेक्ट बनाते हैं, ठीक है। OBJ इज इक्वल टू न्यू। अब इसमें भी सोच सकते हो, जब तक मान लो आप गए किसी के यहाँ, आपने बोला कि भैया मंत्री जी ने बोला है ये चीज़ हमको चाहिए, और मंत्री जी एग्जिस्ट ही नहीं कर रहे हैं दुनिया में, तो रेफरेंस आपका गड़बड़ हो गया ना। अब मान लो यहाँ पे ऑब्जेक्ट आपने बनाया नहीं, आप डायरेक्ट यहाँ पे क्या कर रहे हो OBJ डॉट, और आपने कहीं OBJ आपके पास है ही नहीं। अब बिना OBJ के आप OBJ का रेफरेंस दे रहे हैं, तो फिर कंपाइलर कहेगा भैया तुम क्या कर रहे हो, नहीं फिर वो क्या बोलेगा, देखो कितना प्यार से बोल रहा है, कह रहा है कैन नॉट फाइंड सिंबल, नहीं ठीक है OBJ, उसको तो छोड़ो, पर इन्हीं के पीछे लग गया हो कि OBJ हमको मिल नहीं रहा है, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम गए, अब यहाँ पे OBJ डॉट ए इज इक्वल टू क्या किया हमने 100, अब तो है OBJ। लेकिन सर इस लाइन का मतलब क्या हुआ, कितनी बार बताया है, इस लाइन का मतलब एक बॉक्स बनेगा, नहीं। और जब ये बॉक्स बनेगा तो उसके अंदर क्या स्टोर होगा, ए नॉन स्टैटिक वाला। ऑब्जेक्ट के अंदर कौन जाता है, तो आप लोगों को चुपचाप एक बॉक्स बनाना चाहिए, बॉक्स का एक एड्रेस लिखना चाहिए, और उस एड्रेस में क्या लिख देना चाहिए, इंट ए लिख देना चाहिए, नहीं, और उसकी वैल्यू कितनी लिख देनी चाहिए 0, और 0 लिखने के बाद में कितना कर देना चाहिए 100। इसका मतलब क्या हुआ सर, इतना लिखने का क्या मतलब है, तो इतना लिखने का मतलब ये है कि मेरे भाई एक मेमोरी बन जाएगी, एक ऑब्जेक्ट बन गया, और ऑब्जेक्ट बनता है तो हमेशा याद रखना उसमें क्या स्टोर होता है, डेटा और फंक्शन। अभी मेरे पास नॉन स्टैटिक एक डेटा है इंट ए, और जब कुछ नहीं है तो बाय डिफ़ॉल्ट इसमें वैल्यू कितनी होगी 0, ठीक है। लेकिन आपने अगले ही लाइन में आपने क्या कर दिया है 100 कर दिया है। तो हाँ, जब भी मेमोरी बनाना तो याद रखना उस मेमोरी का रेफरेंस ज़रूर लिखना, राइट। तो मान लो इसका एड्रेस है 1 2 3 4 5, ये OBJ के अंदर जाएगा, और हमने कहा कि OBJ के ए में हमें कितना रखना है, हमें 100 रखना है। तो अब वहाँ पे 0 नहीं रहेगा, ये 0 यहाँ से ख़त्म, ठीक है। अब ये में इतना आ गया। अब भाई ये काम करते हैं OBJ डॉट ए, अब हम यहाँ पे M1 को कॉल करते हैं, किसको कॉल करते हैं, अच्छा मेथड स्टैटिक है तो किससे कॉल हो सकता है, क्लास नेम से भी हो सकता है, ऑब्जेक्ट रेफरेंस से भी होता है, सेम क्लास के अंदर है तो डायरेक्ट भी हो सकता है। तो यहाँ पे 3 ऑप्शन है आपके पास, M1 को कॉल करने का एक ये भी तरीका है, M1 को कॉल करने का ये भी तरीका है, और आप चाहो तो आपके पास ऑब्जेक्ट भी है ना, अगर बना बनाया ऑब्जेक्ट है तो कोई दिक्कत नहीं है, तब आप ऐसा भी कर सकते हैं, ये भी कॉल हो जाएगा, तीनों से जो आपको बेहतर लगे, राइट।
अच्छा, जैसे आपने कॉल किया, अब यहाँ पे देखो एक प्रॉब्लम, आपने कॉल तो किया लेकिन क्लास फिर से वहाँ पे क्या आ रहा है, एरर आ रहा है। कॉल करने में कहीं एरर नहीं है, ए में दिक्कत है कि ए यहाँ पे लाइन नंबर देख लो, लाइन नंबर क्या है 5, लाइन नंबर 5 में प्रॉब्लम है, कह रहा है कि यहाँ पे दिक्कत है। क्यों दिक्कत है? क्योंकि इस डायग्राम को याद करो, नॉन स्टैटिक वाला स्टैटिक एरिया में डायरेक्ट नहीं जाता, ऑब्जेक्ट का रेफरेंस देना पड़ेगा। जैसे आपने इस ए को यहाँ एक्सेस करने के लिए आप क्या लेके आए थे, तो यहाँ पे भी ए को लाने के लिए क्या करेंगे, जैसे कल जिज्ञासा ने बोला कि सर यहाँ पे क्या लेके आएंगे, ऑब्जेक्ट लेके आएंगे। तो उसने क्या करा था, उसने यहाँ पे एक और ऑब्जेक्ट हमसे बनवा दिया था, याद है? कल हम लोगों ने एक ऑब्जेक्ट, अरे यहाँ पे अकाउंट वाले में देखो ना, यहाँ पे ऑब्जेक्ट बना दिया था, जैसे यहाँ बनाया था वैसे यहाँ बनाया था, ठीक है। और जैसे हमने यहाँ पे बनाया और रेफरेंस दिया हमने, तो सर आप कह तो रहे थे कि रेफरेंस ये था, रेफरेंस तो मिल गया ना, तो आप रेफरेंस दे दीजिए obj.a, रेफरेंस दे दिया हमने। जब हमने रेफरेंस दिया, ए में कितना रखा हमने 100, तो इस लाइन का क्या मतलब था पता चला था ना अभी पीछे? इस लाइन का मतलब था कि सर मेमोरी का क्रिएट होना, नॉन स्टैटिक उसमें रखना, और नॉन स्टैटिक को रखने के बाद उसमें वैल्यू को कितना इनिशियलाइज करना 100। तो जब उस लाइन का मतलब इतना था तो आपने दोबारा वही लाइन लिखा, तो इसका मतलब क्या होगा, वही काम फिर से होगा। जब हम कंप्यूटर को पहली बार हमने जो कहा तो वो काम कर रहा है, तो दूसरी बार अगर वही सेम चीज़ कहेंगे तो वही काम करेगा। इसका मतलब उसने फिर से क्या बनाया, फिर से मेमोरी बनाएगा। जब ये लाइन अगर एग्जीक्यूट होगी जब भी, तो इसका मतलब यही है, ये लाइन एग्जीक्यूट हुआ तो भाई इसने अब मेमोरी बनाया था, तो क्या इस लाइन को एग्जीक्यूट होते समय क्या वो मेमोरी नहीं बनाएगा? बिल्कुल बनाएगा। इस फंक्शन को आपने कितनी बार कॉल किया है, m1 को 3 बार, क्यों भाई? यहाँ पे भी आपने कॉल किया है, यहाँ पे भी कॉल किया, और तो ये कितनी मेमोरी बनाएगा फिर? 3 अलग से मेमोरी बना देगा। अगर हम एक ही बार कॉल, अगर एक बार भी कॉल नहीं करते, अगर हम एक बार भी कॉल ना करें तो एक भी नहीं बनाएगा, क्योंकि लाइन एग्जीक्यूट ही नहीं होगी। जब प्रोग्राम हमारा चले वहाँ पे, जब वो लाइन एग्जीक्यूट नहीं होगी अंदर, तो कुछ नहीं करेगा वो, ठीक है। अच्छा, मान लो हम कॉल कर रहे हैं obj.m1 एक बार, उस ऑब्जेक्ट से, अब देखो हो क्या रहा है, इसी ऑब्जेक्ट से हम किसको बुला रहे हैं, m1 को बुला रहे हैं। इस ऑब्जेक्ट से हम किसको बुला रहे हैं, m1 को। तो जब m1 आएगा तो m1 कहेगा भैया कि मैं क्या बनाऊंगा पहले, जैसे आपने m1 को बुलाया, m1 कहेगा पहले मैं क्या करूंगा, एक दोस्त आया, उसको आपने बुलाया, वो कर आते आते कह रहा भाई दोस्त इतने दिन बाद मिले हैं, कुछ मंगाओ, ठीक है, आपने मंगा दिया, ठीक है, सारा कुछ रख दिया गया बढ़िया। आपने कहा अरे यार मेरे जैसे एक और उसको भी बुलाओ, जैसे आपने बुलाया उसको, तो कह रहा कि अब मैं फिर से मंगाओ, बात तो वही फिर से मंगाएगा। तो जैसे आप m1 को याद किए, m1 क्या कहेगा, ऑब्जेक्ट बनाना है, तो भैया m1 क्या करेगा, फिर से ऑब्जेक्ट बनाएगा। तो ऐसा ही सेम फोटोकॉपी और बना देगा, बस डिफरेंस ये होगा कि उसका एड्रेस क्या होगा, अलग होगा। तो उसका एड्रेस हमने रखा है 1 2 3 कुछ भी रख दिया, लेकिन नाम हमने क्या रखा उसका भी सेम ही रखा है, क्योंकि देखो लोकल है ना, इसका स्कोप अलग है और इसका स्कोप ये बस इसी के अंदर रहेगा, और ये वाला सिर्फ लोकल में। हमने बताया था कि सेम नाम का भी अलग अलग ले लोगे तो कोई परेशानी। तो यहाँ पे जब तुम एक्सेस कर रहे हो तो इसका मतलब हम इस मेमोरी की बात कर रहे हैं, यानी पहले वाली मेमोरी की। पहले वाले मेमोरी में आपने 100 रखा, पहले वाली मेमोरी से m1 को कॉल किया, और वो m1 आपको क्या किया, उसने एक और नया ऑब्जेक्ट बना दिया, और अब उस नए ऑब्जेक्ट से आप ए को ढूंढ रहे हैं। तो उस नए ऑब्जेक्ट में जब आप ए को ढूंढेंगे तो इसमें यहाँ पे क्या नहीं था, 100 तो था नहीं। उस नए ऑब्जेक्ट को जो बनाया है उसमें हमने कुछ रखा ही नहीं है। भैया ये जो ऑब्जेक्ट आपने बनाया है, इस ऑब्जेक्ट में आपने कुछ रखा है, आपने जो रखा किस में रखा है, इसमें रखा है। क्यों अनुपम, समझ पा रहे हो नहीं पा रहे हो, पक्का?
अगर मान लो इसमें रख भी देते, अगर ओबीजे डॉट ए हम कर देते इज इक्वल टू 1 कर देते, तो ये 1 हमने किस में रखा, पहले वाले ऑब्जेक्ट में, दूसरे में रखा, यहाँ पे किस में रखा, अरे मेरे भाई पहले ये बनाया था ना अभी, तो पहले वाले में कितना रखा हमने, और जब दोबारा इसमें बनेगा तो उसमें 1 रखा। तो जो दूसरा वाला डब्बा बना, जो मेमोरी बनी, तो उसमें कितना रखा हमने, 1। तो जब दूसरे वाले से कभी भी ढूंढेंगे तो कितना मिलेगा, ए की वैल्यू 1 मिलेगा, और पहले वाले में, ठीक है। अच्छा, तो मान लो हम यहाँ पे चले गए, अब ऐसा हमने कर दिया। तो जब हम कल कुछ भी नहीं दे रहे पर ऐसे इसको कंपाइल रन कर लो एक बार, तो अभी पता चल जाएगा 0 क्यों आ रहा था। जावा स्पेस स्टैटिक डेमो 1 आ रहा है, ठीक है, 100 नहीं आ रहा है। और सेम यही चीज़ जब हम यहाँ पे कुछ नहीं दे रहे थे, तो आप याद करो कि कल कितना आ रहा था अकाउंट में, डिफ़ॉल्ट वैल्यू आ रही थी 0.0, लेकिन आना चाहिए था कितना, 2000, लेकिन नहीं आ रहा था। आप सोच रहे थे सर क्यों नहीं आ रहा है, इसलिए नहीं आ रहा है कि एक डब्बा आपने अलग बनाया उसमें रखा, दूसरे डब्बे में आपने बनाया उसमें आपने नहीं रखा। तो जब आप नहीं रखे और उसी में आप ढूंढ रहे हैं, तो आपको जो है वही मिलेगा, ठीक है। तो आपको यहाँ डिफ़ॉल्ट डेटा मिल गया। अब यहाँ पे इसको कंपाइल रन करके देखो ज़रा, कंपाइल किया और यहाँ पे हमने रन किया, कितना मिल रहा है, 0। अब आप सोचोगे कि नहीं सर हमने तो वहाँ पे रखा था 100, ये भी ओबीजे है। नहीं भैया, ये ओबीजे इसका रेफरेंस अलग है और इस ओबीजे का रेफरेंस क्या है, अलग है। जब आप इसकी बात करेंगे तो ये मिलेगा आपको, इसकी बात करेंगे तो आप प्रिंट कराओ ना, तो आपकी मर्जी ना कि आप कहाँ कर रहे हो। आप यहाँ प्रिंट कराओगे, अगर आप यहाँ प्रिंट कराएंगे तो कितना आएगा, यहाँ जब प्रिंट कराएंगे आप system.out.println, आपको जो मर्जी वो करिए ना, वो कोई मना थोड़ी किया। यहाँ पे अगर हमने करा obj डॉट कौन सा ए, तो ये बताओ किस obj की बात हो रही है। तो इसमें इसकी जब बात कर रहे हैं तो इसमें कितना है डेटा, 100 है, तो 100 ही आएगा, क्योंकि ये obj आपको समझना पड़ेगा, ये लोकल वेरिएबल है। और ये हमारा एक और लोकल वेरिएबल है, इसका स्कोप सिर्फ इसमें होता है और इसका स्कोप सिर्फ, अब जिसको जिसको यहाँ दिक्कत आ रही होगी उसको दिक्कत लोकल वेरिएबल में है, और जब दिक्कत शुरू होगी तो फिर दिक्कत कहाँ जाएगी, लोकल वेरिएबल में। क्योंकि हमने बोला था जब किसी मेथड के अंदर, किसी ब्लॉक के अंदर जब हम कोई वेरिएबल बनाते हैं तो कैसा होता हो, लोकल होता है। ये अच्छा, ये कैसा वेरिएबल है अनुपम, लोकल है, ये कैसा वेरिएबल है बोलो, कौन सा, नॉन स्टैटिक, ठीक है। लेकिन अगर इसी इंट ए को अगर हम इधर लिख देते यहाँ पे, तो कैसा हो जाता है, लोकल, ठीक है। अगर इसको हम यहाँ से उठा करके अगर हम यहाँ लिख देते तो यही ओब्जेक्ट कैसा हो जाता, नॉन स्टैटिक। यही ऑब्जेक्ट रेफरेंस कैसा हो जाता हमारा, नॉन स्टैटिक, ठीक है ना। तो किसी भी टाइप का वेरिएबल हो, चाहे हाथी टाइप का हो, कुत्ता टाइप का हो, भैंस टाइप का हो, जब मेथड के बाहर है, क्लास के अंदर है, तो या तो स्टैटिक लिखा तो स्टैटिक, नहीं लिखा तो नॉन स्टैटिक। और मेथड के अंदर आ गया तो क्या हो जाएगा, लोकल हो जाएगा। अब लोकल हो जाएगा तो जब हमने 3 चीज़ें आपको बताई थी कि स्टैटिक का नेचर अलग है बक्से का, और नॉन स्टैटिक अलग, लोकल का अलग, तो उसके बारे में हमें समझना चाहिए था ना फिर तो, ठीक है। क्योंकि जब हमने बोल दिया कि सिर्फ 2 ही चीज़ है तो उसको कुछ तो समझना चाहिए था, ठीक है। तो ऐसे बोलने के लिए 2 चीज़ नहीं है, उसको समझना है, उसको इतना समझ डालो, इतना समझ डालो कि जब भी कहीं लिखा जाए तो तुम्हारे नज़र में घूमते हुए पहुंच जाए, तो वही चीज़ है। सारे पॉइंट्स तुम्हारे दिमाग में खट से आ जाना चाहिए, फिर हमें दिक्कत नहीं होगी। अच्छा, कौन सी बड़ी चीज़ है, स्टैटिक है तो सर एक ही बार मेमोरी में जाएगा, क्लास नेम से कॉल कर लेंगे, सिंगल मेमोरी बन जाएगी, चलो इतना याद रखें। नॉन स्टैटिक वो सर बार बार बन जाएगा, ऑब्जेक्ट रेफरेंस से उसको उठा लेंगे। लोकल वाला सर बाहर जाता ही नहीं है, डायरेक्ट एक्सेस कर लेंगे, ये तो याद करना था। अगर इतना भी लाइन याद नहीं हो रहा है, 2-2 लाइन की चीज़ अगर हमें नहीं याद कर पा रहे तो मुश्किल है फिर वहाँ पे, क्योंकि हम उसकी प्रैक्टिकल नहीं कर रहे हैं। आप लग के 2 दिन 3 दिन 4 दिन आप प्रैक्टिस कर लो,
कभी नहीं भूलेगा, याद करना ही नहीं है। ठीक है, तो चलो इसको भाई, फिर हम चले यहाँ पे। तो अब हम चलते हैं वहाँ पे, बात करते हैं। सर हमने इसको कॉल किया, यहाँ पे ओबीजे रेट हमने क्या किया ए, तो यहाँ पे हमारी वैल्यू आएगी कितनी 100, लेकिन यहाँ पे हमारी कितनी आएगी 0। अगर यहाँ पे हम वैल्यू दे दें, मान लो हमने यहाँ पे कर दिया 10, राइट, तो इसका मतलब इस वाले ऑब्जेक्ट जब ये क्रिएट करेगा, अच्छा ये समझो M1 को हमने 2 बार कॉल कर लिया, जब M1 को 2 बार कॉल करेंगे तो इसका मतलब ये कॉल होगा, जब ये कॉल होगा तो ये सारी लाइनें फिर से क्या होंगी, एग्जीक्यूट होंगी। जब दोबारा फिर से कॉल करेंगे तो फिर से एग्जीक्यूट होंगी। तो जब फिर से 2 बार एग्जीक्यूट होगा तो कितना ऑब्जेक्ट बनेगा, 2 अलग अलग ऑब्जेक्ट बनेगा। क्योंकि जब यहाँ पे मेरे भाई हैश कोड प्रिंट करोगे आप एक काम करो ना, यहाँ पे आप 2 बार एक काम करो, हैश कोड प्रिंट करो, एड्रेस, ठीक है। तो यहाँ पे आप करिए हैश कोड, ठीक है। पहले एक बार करो आप, ठीक है, एक बार आप करो। यहाँ पे आप यहाँ पे देखिए क्या आ रहा है, जावा सी स्पेस फाइलम डॉट जावा। अरे यार स्टैटिक के अंदर कॉल कर लिए ना, स्टैटिक के अंदर ये भी नॉन स्टैटिक मेथड। अच्छा एरर क्यों आया ये, अच्छा अगर ध्यान से यहाँ पढ़ोगे तो फिर तुम्हें एरर के बारे में समझ में आएगा कि बोलेगा नॉन स्टैटिक मेथड हैश कोड कैन नॉट बी रेफरेंस फ्रॉम स्टैटिक कॉन्टेक्स्ट, और यहाँ पे नॉन स्टैटिक वेरिएबल ये कह रहा था। इसका मतलब जो दिक्कत यहाँ पे थी वही दिक्कत, लेकिन अब की बार कौन पकड़ा गया, हैश कोड। इसका मतलब पक्का हैश कोड कहीं कैसा है, नॉन स्टैटिक है, और उसको हम स्टैटिक एरिया में बिना रेफरेंस के लाने की कोशिश कर रहे हैं। तो भाई क्यों आएगा वो, ठीक है। तो आप इसको एड्रेस दीजिए, हमने एड्रेस दिया भैया ये जो ओबीजे दिख रहा है उसी का एड्रेस ले लेना, ठीक है। ये ओबीजे है, अब उस ओबीजे से हम उसको बुला रहे हैं, ठीक है। अब जैसे बुला रहे हैं अब चला जाएगा, देखो कंपाइल करिए और रन करिए, एक एड्रेस आया और उसमें वैल्यू कितनी आ रही है 10। लेकिन अगर आप इस फंक्शन को दोबारा से कॉल कर रहे हैं तो इसका मतलब ये फंक्शन दोबारा कॉल होगा। किसी चीज़ को 2 बार बुलाएंगे तो 2 बार आएगा ना, ठीक। एक बार बुलाया अपना काम कर दिया, फिर दूसरी बार बुलाएंगे तो फिर वैसा ही काम करेगा। तो फिर से एक नया ऑब्जेक्ट बनाएगा, नई मेमोरी बनाएगा, उसका एड्रेस अलग होगा, ठीक है, और उसमें फिर से 10 रखेगा और फिर से यहाँ पे प्रिंट कर देगा, अलग अलग होंगे दोनों का हैश कोड क्या होगा, अलग अलग होगा। ठीक है, अच्छा अब मान लो स्टैटिक डेमो 3 बार कॉल कर लिया, अब ये मेथड कितनी बार कॉल होगा, 3 बार। किसी गाड़ी को 3 बार स्टार्ट करेंगे, कोई कुत्ता 3 बार भौंकेगा, 3 बार बोलेगा 3 बार भौंका है। एक ही कुत्ता 3 बार भौंकेगा उसका मतलब अलग है, 3 कुत्ते एक बार भौंकेंगे उसका मतलब, ठीक है। तो अभी जो डेटा आपके पास आ रहा है ना, ये 3 ऑब्जेक्ट से आ रहा है, लेकिन तीनों में वैल्यू क्या है, सेम रखी गई है, ठीक है। ये जो अभी हमने जितना समझाया है ना, ये इतना ज़्यादा पावरफुल है कि अगर इसको तुम 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन 1 हफ्ते में समझ जाओ ना, हमें कोई टेंशन नहीं है, इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और जो जाकर तुरंत इस पर मेहनत कर लेता है फिर तो रामबाण हो गया उसका, फिर कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। और पता है तुम, ये तो अभी हम पढ़ा भी रहे ना, बहुत सारे लोग इसको टच ही नहीं करते हैं। स्टैटिक बनाया यूज़ कर लिया ख़त्म, नॉन स्टैटिक बनाया यूज़ कर लिया ख़त्म, लोकल बनाया ख़त्म। अब अभी दे दो तो फिर वो भी गोल गोल घूमेंगे। लेकिन हम ऐसा थोड़ी बैठे कि नहीं हम कंटेंट ख़त्म कर दें बस हो गया हमारा काम, झंझट ख़त्म नहीं। हमें जैसे हमने बोला जब हम कोड लिखते हैं तो कोड हमें हिंदी में पढ़ने आना चाहिए। जिस लैंग्वेज को तुम जानते हो उस लैंग्वेज में तुमको पढ़ने आना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं। और अगर हमको कोई हिंदी में बता रहा है और उसको ट्रांसलेट इंटू, अच्छा आपको कोई कभी दिया जाता है, बचपन पढ़ा होगा, हिंदी में लिखा है उसको बोला कि ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, तो समझेंगे तभी तो कर पाएंगे। अब मैं आपको कोई दिया कोई टास्क, आप कंपनी में जाएंगे कहीं पे भी जाएंगे, आपको टास्क दिया गया इस काम को आप कर दो, ऐसा थोड़ी जावा में लिख के दे देगा तुम छाप दोगे। आपको टास्क देगा हिंदी में बोल के इंग्लिश में बोल के,
और आप उसको क्या करेंगे, ट्रांसलेट। तभी ट्रांसलेट कर पाएंगे ना जब हम अच्छे से ग्रामर को जानते होंगे। पहले से कोई कोड लिखा होगा, आपको एनालिसिस करके कुछ कोड और ऐड करना है, तो पहले क्या करना पड़ेगा, उसको पढ़ने आना चाहिए, उसको समझना पड़ेगा, तभी हम उसमें कुछ कर पाएंगे, नहीं तो कुछ भी नहीं कर पाएंगे उसमें XYZ। ऐसे नॉर्मल समझो। फिर ऐसे अब इस बात को अगर तुम्हें रिलेट करना है तो अपने घर में बैठे बैठे समझ लो। घर में वायरिंग पहले से हो रखी है, किसी नए मिस्त्री को बुलाया है, हमें इन्वर्टर ऐड कराना है, हम खुद क्यों नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि हम उस चीज़ को पढ़ नहीं पा रहे हैं। जैसे आपने किसी इलेक्ट्रिशियन को बुलाया, वो तुरंत लगाता है अपना, पढ़ लेता है, अच्छा ऐसे ऐसे हो रहा है, चलाओ इन्वर्टर, ऐड कर दिया। समझ रहे नहीं समझ रहे? तो किसी भी काम को हमें पढ़ने आना चाहिए। वो दुनिया है, चाहे प्रोग्रामिंग में कुछ भी ऐसा फ़र्क नहीं पड़ता। समझ गए? और तुमको हम डे 1 से कह रहे हैं कि तुम्हें मेहनत करने की ज़्यादा ज़रूरत है। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? अब तुम ईमानदारी से जान रहे होगे तुम कितना मेहनत कर रहे हो, क्या घंटा कर रहे हो, सही से बता ना। नहीं तो इसके तो हम ज्योतिष हैं, बाकी किसी चीज़ के नहीं है, लेकिन इसके ज़रूर हैं हम। शक्ल देख देख के हम बता देंगे कि कौन कितना काम करता है। अब बताओ क्या घंटा पढ़ रहे हो, प्रोग्राम कर रहे हो घर पे बैठ के? शुरू कर दो, ठीक है? ठीक है ना? चलो, तुम्हारा चल रहा सही, तुम कम टाइम दे रहे हैं तो इनका एफर्ट कम नहीं है। अपना कॉलेज आ रहे हैं कितने से कितने बजे तक? 6 बजे तक कॉलेज है, उसके बाद इधर आते हैं भाग के, और फिर यहाँ से चले जाते हैं अपने दुकान पे, रात में जाते हो ना, इनके भाई बता रहे थे। ठीक है, तुम्हारा सिर्फ काम कितना है, घर वालों ने भेजा सिर्फ पढ़ने के लिए, तो बस इतना ही कर लो, बाकी तुम कुछ भी कर लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है? ऐसे आपको बगल में भी बैठे हैं, ये सुबह से पढ़ के आते हैं, पढ़ाते हैं जाके, 10 घंटे कम से कम पढ़ाते होंगे, उसके बाद से फिर से आ रहे हैं। तो एकदम इसमें घुल जाओ कि नहीं, हमें सीखना ही है, बस एक ही चीज़ तुम रखो ना, हमें किसी भी हाल में सीख लेना है और कुछ नहीं करना, दैट्स इट, ख़त्म। और एक चीज़ हमेशा याद रखना है, ज़िंदगी में जिसको चीज़ें आती हैं ना, वो कभी बेकार हो ही नहीं सकता। अगर आपने एफर्ट लगाया है, आपको चीज़ें क्लियर है, तो आपके पीछे 10 लोग आएंगे। ठीक है? तो बस वो अपने अंदर लेके आओ, बाकी के तुम छोड़ दो, बाकी के तुम छोड़ो कि क्या होगा उसको छोड़ दो, दिमाग से निकाल देना है। ठीक है? मेहनत में लग जाओ। समझ गए? तो ये समझ में आया मैं क्या कह रहा हूँ? अच्छा, ऑनलाइन वाले ज़रा बताना, ये जो प्रॉब्लम थी, समझ में आया? ये प्रॉब्लम था कि स्टैटिक वाला अपने एरिया में कहीं भी जाए कोई दिक्कत नहीं है, नॉन स्टैटिक वाला अपने एरिया में जाए कोई दिक्कत नहीं है, नॉन स्टैटिक वाला स्टैटिक में जाए तो दिक्कत है, रेफरेंस के साथ जाएगा। लेकिन ये ध्यान देना पड़ेगा कि किसके रेफरेंस से जा रहा है। पता लगा किसी रेफरेंस किसी और के आ रहा है, नहीं, किसी के और के रेफरेंस से आ रहा है, और आप कुछ सोच रहे अलग। जैसे मान लो इसी प्रोग्राम में आगे चल के हम अभी पैरामीटर पढ़ाएंगे, मान लो क्लास हम यहाँ पे मेथड में पैरामीटर दिए हैं क्या? अभी हमने कोई पैरामीटर नहीं दिया है, हम यहाँ पे एक पैरामीटर दे रहे हैं, एक पैरामीटर दे दिया, उसका पैरामीटर का जो टाइप है, ठीक है, पैरामीटर का जो टाइप है, मान लो यहाँ पे हम ले लेते हैं कुछ भी, अभी पहले सिंपल लेते हैं यार, इंट ए। इसका मतलब क्या हुआ कि जब हम यहाँ पैरामीटर लेंगे, मान लो 2 पैरामीटर ले लेते हैं, इंट बी, 2 पैरामीटर हो गया। तो पैरामीटर लेने का मतलब है कि जब हम इस फंक्शन को कॉल करेंगे तो उस समय हमें वैल्यू पास करनी पड़ेगी। इन दोनों को हटा देता हूँ, एक ही रखता हूँ। ठीक, यही तो मतलब है। तो अगर नहीं करेंगे तो भाई एरर देख लो ना, पहले काम करो, जब भी तुम लिखो अपने मन से लिख दिया करो, और चुपचाप उसको बैठ कर सोचो कि अच्छा देखते हैं अब क्या होता है। मान लो हमने कर दिया, हमने कोई चेंज नहीं किया, बस वहाँ चेंज करके देखा था, अब एरर दे रहा है। कह रहा है लाइन नंबर 14 में मेरे भाई एक गलती करी है तुमने, ठीक है ना, तुमने एक मेथड बनाया होगा जिसका नाम M1 है, ठीक है, वो तुम्हारी क्लास का नाम स्टैटिक डेमो1 है, ठीक है ना, उसमें कैन नॉट बी अप्लाई टू द गिवन टाइप्स, जिस टाइप का उस टाइप का हमें मिल नहीं रहा है। ठीक है, तुमने ये लिखा हुआ है, लेकिन मैं चाह रहा हूँ, मुझे ज़रूरत क्या है,
इंट कॉमा इंट की, वो मुझे तुम दे दो, बाकी हम तुमसे कुछ नहीं कहेंगे। लेकिन तुमने हमें क्या दिया हुआ है, नो आर्गूमेंट। तो हो क्या रहा है कि जो तुम्हारा दिया हुआ है और जो मुझे चाहिए, उन दोनों आपस में क्या कर रहे हैं, डिफ़र कर रहे हैं। तुम सेम सेम दे दो, हमें कोई दिक्कत ही नहीं है तुमसे, ठीक है। अगर तुम्हें मान लो ये नहीं समझ में आ रहा है तो इसको लेके जाओ कहाँ पे, ChatGPT में ले जाओ, ठीक है। अब इसको जाके इससे बोलो, यहाँ पे जाओ और इससे बोलो, ठीक है। ये तो वही बात हो गई, तुम्हें नहीं आता, तुम सीधे सीधे भैया इसको तुम मुझे लेमन लैंग्वेज में समझा दो, वो समझा देगा। अब मैं कह रहा ये तो वही बात हो गई कि एक लोग डिमांड कर रहे हैं दो चीज़ों की, और हम कुछ दे ही नहीं रहे, तो नाराज़ हो रहा है। ठीक है, कह रहा था पुलवामा अटैक कर दिया तुमने, कह रहा सर्जिकल स्ट्राइक लेवल सा एग्जाम्पल दिया। ये तो ये बात हो गई। अच्छा मान लो यहाँ पे पैरामीटर इन टाइप का है, अगर हम दे भी दे रहे हैं, मान लो हम यहाँ पे दे रहे हैं क्या, हमने यहाँ पे दे दिया स्ट्रिंग टाइप का, हमने क्या दे दिया, जावा, और हमने यहाँ पे क्या दे दी, पाइथन। तो अब तो दे रहे हैं, लेकिन अब की बार क्या हो जाएगा, एक लोग मांग रहे हैं दो चीज़, तुम दे रहे हो दो चीज़, लेकिन जिस टाइप का मांग रहे हो उस टाइप का नहीं दे रहे हो, तो फिर नाराज़ हो जाएगा। अगर दोगे भी तो उसका टाइप भी हमको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। अब मान लो कि किसी ने बोला भाई मुझे बाइक दे दो, मुझे कहीं जाना है, हाँ तुम बाइक ले लो, तुम क्या पंचर करके दे दी। एक कहानी पढ़ी थी हमने, उसमें पता नहीं दो भाई थे कैसे, हाँ शायद हमारे दादा हमको सुनाए थे कैसा। तो उसमें क्या था कि कंबल था, हाँ दो भाइयों में कुछ बंटवारा था, ठीक है ना। तो उसने जो है, हाँ मैंने कंबल, रात का ठंडी का समय था, तो उसने कहा कि भाई दिन में तुम्हारे पास रहेगा, रात में हमारे पास रहेगा, ठीक है। तो ठंडी के दिन जब रात होता था तो जो बड़ा वाला था, ठीक है ना, वो क्या उसको भिगो के दे देता था, ले लो। टाइप भी तो ध्यान रखना पड़ेगा ना, सूखा कि गीला, इसको तो बात ही नहीं हुई। तो डेटा तो दे रहे हो लेकिन टाइप भी मैच करना चाहिए। अब वायरिंग की बात कर लो, अब जहाँ पे तुम्हें वो कह रहा है कि भैया यहाँ पे करंट दे दो, चलो भाई ठीक है करंट दे रहे हैं, ध्यान तो देना पड़ेगा ना कि ये हमारा अर्थ वाला आ रहा है कि मेन वाला आ रहा है कि न्यूट्रल वाला आ रहा है। कुछ भी कहीं भी दे देंगे चल जाएगा, भाई उल्टा सीधा जोड़ के देख लेना घर पे जाके। कुछ महंगे आइटम का जोड़ना हमेशा याद रहेगा, माना कोई एसी वेसी का उसको पलट देना तार, और जब फूक जाए फिर तुम देखना कभी वो कौन से भूल नहीं पाओगे ज़िंदगी में, घर वाले ही तुम्हें याद करा देंगे। हाँ वो हमेशा याद रहेगा। वही चीज़ यहाँ पे है, तुम्हें डेटा टाइप नहीं समझ में आ रहा है यार, तो गलती कर लो घर पे, टाइप याद रख लेना फिर, ठीक है। तो चलो अब यहाँ पे वो इसका मतलब कह रहा है भैया तुम हमको दो वैल्यू दो, और वो दोनों वैल्यू किस टाइप की होनी चाहिए, इन टाइप की होनी चाहिए, राइट। तो हमें यहाँ दे दिया 10 और 20, ठीक है। अब भाई यह हम यहाँ कर देते हैं 1 और यहाँ पे कर देते हैं 2, ठीक है, 1 2 हमने कर दिया। अब भाई हमने यहाँ पे कर दिया obj.1 और a.= a, राइट। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो obj का a था उसमें बाय डिफ़ॉल्ट 0 था, उसमें आपने कितना रख दिया, इस a को रखा आपने, इस a को रखा तो इस a में कितना जाएगा 1। अगर यहाँ पे आप b को रख देते तो b में कितना जाएगा, यहाँ से b में जाएगा 2, और इस 2 को आपने कहाँ पहुँचा दिया, जो दूसरा वाला मेमोरी बना था उसके ऑब्जेक्ट में आपने कितना रख दिया, आपने 2 रख दिया। मतलब इस वाले ऑब्जेक्ट में आप कह रहे हैं कि यहाँ पे क्या रख दो, यहाँ पे 2 रख दो। तो जब आप प्रिंट कराएंगे उस ऑब्जेक्ट से, इस ऑब्जेक्ट से a को प्रिंट कराएंगे कितना मिलेगा, 2 मिलेगा नहीं। तो ये पैरामीटर हम इनपुट दे रहे हैं, पहले हम यहाँ वैल्यू दे रहे थे, अब हम यहाँ से इनपुट पास कर रहे हैं, ये वैल्यू हमारी यहाँ पे जा रही है, और फिर हम इसको यहाँ पे क्या कर रहे हैं, रख के उस ऑब्जेक्ट में पहुँचा रहे हैं, नहीं, और उसी को यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम प्रिंट भी करा रहे हैं। देखो यहाँ पे
तो ये हो गया हमारा जावा सी स्पेस फाइलम डॉट जावा, अरे यार जावा स्पेस क्लास नेम कितना आ रहा है वहाँ पे 2 आ रहा है, यहाँ पे कितना आ रहा है 2, ठीक है। यहाँ पे मान लो 2 आ गया, क्योंकि हमने अगर यहाँ पे ए रख देते तो ए में कितना पहुँच जाता 1 चला जाता। लेकिन अगर मान लो हम इसका डेटा टाइप यहाँ चेंज कर दें, हम यहाँ पे डेटा टाइप रख देते क्या स्टैटिक डेमो 1 एक्स। तो जब इंट था तो आपने क्या पास किया इंट, कितने इंट थे 2, तो पास कितना किया आपने 2, पास आपने किया 2। तो क्या आप यहाँ पे 2 इंट पास कर सकते हैं हम, एरर आएगा। एक पास करें किस टाइप का, टाइप का भी ख्याल रखना पड़ेगा नहीं करना पड़ेगा। अभी एसी वाले में हंस रहे थे ना, तो यहाँ पे भी हंसो, वो हंसी आनी चाहिए दोबारा से कि नहीं सर अगर हम यहाँ पे इंटीजर पास करेंगे, मान लेते हैं सर एक इंटीजर हमने पास कर दिया, रख के देख लो, रख के देखो एरर आने दो, कोई बात नहीं, यहाँ तक माफ़ है। आप यहाँ करिए, आप एक रखिए एरर और वहाँ वैल्यू पास करिए, जैसे आप वैल्यू पास करेंगे एरर देगा, वो तुमको खुद समझा देगा वो। अच्छा यहाँ पे बी है, पहले बी हटा लो, यहाँ पे आप बी यूज कर रहे हैं ना, कहीं बी तो अपने पास है नहीं ना, बी यहाँ पे है नहीं, तो यहाँ पे कर लो एक्स डॉट ए कर लो, एक्स डॉट ए कर लिया हमने यहाँ पे 1 पास किया। अब हम जिस एरर की तलाश में उसको ढूंढो, पहले इसको कंपाइल करो। जैसे आप कंपाइल करोगे जरा आप ध्यान से देखना क्या कह रहा है, इनकम्पेटिबल टाइप, इंट कैन नॉट बी कन्वर्टेड टू स्टैटिक डेमो 1, करेक्ट लाइन नंबर 14 में, ठीक है ना। तुम इंट दे रहे हो और हमें क्या चाहिए स्टैटिक डेमो 1 टाइप, हमें टाइप कौन सा चाहिए स्टैटिक डेमो 1 टाइप। ये बताओ इस ओबीजे का जरा डेटा टाइप देखो किस टाइप का है, स्टैटिक डेमो 1 नहीं, तो यहाँ इंटीजर हम क्यों पास करें, यहाँ पे हम पास करें किसको ओबीजे को, क्योंकि ओबीजे का डेटा टाइप क्या है, हाँ जो उसका पहले लिखा रहता है उसका क्या है डेटा टाइप। अरे हमने लिखा था ऐसा, आपको पढ़ाया था, हमने लिखा था कुत्ता K1, हमने बोला K1 किस टाइप का है, तो यहाँ पे ओबीजे किस टाइप का है, हमने लिखा इंट ए, हमने ऐसा लिखा इंट ए किस टाइप का है इन टाइप का। तो भाई इसको भी बोलो ना कि ओबीजे किस टाइप का है, और ये डिमांड कैसा कर रहा है, तो ऑलरेडी आपके पास है, इसका मतलब ऑलरेडी आपके पास उस टाइप का डेटा अवेलेबल है। वो एक बॉक्स मांग रहा है, जो बॉक्स किस टाइप का होना चाहिए स्टैटिक डेमो 1 टाइप का। कोई कार टाइप का मांगेगा तो कार ही देंगे ना, कोई ट्रक टाइप का मांगेगा तो ट्रक देंगे, सही कह रहे हैं। मान लीजिए आपने दे दिया, ठीक है, अब मांगेंगे कुछ और देंगे कुछ और, तो क्या होगा उसका नतीजा तो जानते ही होंगे आप लोग, ठीक है। तो अब यहाँ पे ओबीजे डॉट ए, हाँ अब आप लोगों से मैं ये पूछ रहा हूँ कि यहाँ पे प्रिंट कितना होगा, और मैं ये भी इंटरेस्टेड हूँ यहाँ पे हैश कोड प्रिंट कराने के लिए ओबीजे डॉट हैश कोड, और यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ एड्रेस ऑफ ओबीजे इन मेन, ठीक है, और एड्रेस ऑफ ओबीजे, एड्रेस ऑफ ओबीजे, एड्रेस ऑफ ओबीजे, एड्रेस ऑफ ओबीजे इन M1, और यहाँ पे हमें काम कर रहे हैं ओबीजे, और यहाँ पे हम कर दे रहे हैं X, या इसका करने की ज़रूरत, ठीक है कर लो कोई बात नहीं भी करते तभी कोई दिक्कत नहीं था। अगर डायरेक्ट आप करना चाहते इसको हटा देते, ठीक है ना, फिर यहाँ पे ओबीजे का नामो निशान मिट जाता, ठीक है। यहाँ पे करते एक्स डॉट ए, ठीक है, एक्स डॉट, या डायरेक्ट वैल्यू रख लो कोई बात नहीं, ये भी नहीं करते, चलो और सिंपल कर देते हैं। यहाँ पे कर दो एक्स डॉट ए एड्रेस ऑफ ऑब्जेक्ट
इन M1। अब बताना आपको, अब ज़रा बताओ इसको आंसर। वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पे, पहले वैल्यू बता दो फिर हम सब समझ जाएंगे। अच्छा ऑनलाइन में पूछते हैं, जिज्ञासा ज़रा तुम बताना वैल्यू कितनी आएगी। अच्छा ये बिल्कुल नॉन टेक्निकल है लेकिन इनका अप्रोच बड़ा सही है, ज़रा देखते हैं कि ये बता पाती कि नहीं। है तो बड़ा टफ चीज़, लेकिन ज़रा पहुँचो ज़रा कि क्या आएगा यहाँ पे, है कि नहीं है सर। ठीक है चलो, तो इसमें बताना ज़रा कि क्या होगा। बस हमें वैल्यू बताओ कि सर यहाँ इस ऑब्जेक्ट में हमने डेटा रखा था 100, तो यहाँ पे क्या 100 आएगा कि 0 आएगा। अच्छा पहले ये बताओ यहाँ बक्सा कितना है, पहले कितने बक्से थे, कितनी मेमोरी थी 2। पहले, 2। अब कितने बक्से हैं टोटल, एक। एक ही है। अगर जिसने ये बता दिया आंसर सही हो जाएगा। वही बक्सा उठा के वहाँ पे भेजा गया है। एक बक्सा ले आए हम, एक बक्सा हम ले आए और उस बक्से में हमने 100 करोड़ रुपये रख दी। कितना रख दिया, 100 करोड़ हमने रख दिया, और उसी बक्से को उठा के हमने कहीं और भेज दिया। उसी बक्से को हमने पास कर दिया, वो कहीं और चला गया नहीं, और वहाँ पर गया तो वहाँ पर नाम चेंज हो गया। यहाँ पर नाम था उस बक्से का वो विजय, और वहाँ पर गया तो उस बक्से का नाम क्या हो गया एक्स, लेकिन बक्सा वही है। तो बक्से के अंदर खोलने में क्या मिलेगा, वही मिलेगा जो आपने रखा था। तो जब आपने उस बक्से में 100 रखा था तो आप भले किसी दूसरे नाम से करो लेकिन बक्सा तो वही है ना। अरे यार मैं हूँ कयूम, तुम मुझे उठा के यहाँ से पैक करके भेज दो कहीं और, चाइना भेज दो मुझे, और वहाँ पे नाम रख दो चिंग चोंग, मेरे अंदर से यही जावा निकलेगी कि नहीं निकलेगी। सिर्फ इम्पोर्ट ही तो किया गया है ना, यहाँ से वहाँ, वही करी गई है। अरे पहले इंटीजर भेज रहे थे, अब की बार हमने पूरा बक्सा भेज दिया। पहले भी डब्बा भेज दिया, इंटीजर भी डब्बा है ना, एक छोटा डब्बा है 4 बाइट की ऑब्जेक्ट, एक बड़ा डब्बा है। उस पूरे डब्बे को हमने पैरामीटर की हेल्प से हमने यहाँ से इनपुट दे दिया यहाँ पे, नहीं। खैर अभी और समझेंगे तो कोई बात नहीं, नहीं समझ में आता तभी भी समझ में आ जाएगा, लेकिन खैर अगर समझ रहे हो तो बड़ी अच्छी चीज़ है। अगर यहाँ तक पहुँच गए जहाँ हम पहुँचाना चाहते हैं तो बड़ी अच्छी बात है मेरे लिए, कि यहाँ से हमने वैल्यू पास करी इस पूरे ऑब्जेक्ट को, ये जो हमने बनाया था उसमें हमने डेटा रखा और उस पूरे बक्से को हमने भेज दिया इस यहाँ पे इस जोन में, और अब हम इससे हम निकालने की कोशिश कर रहे हैं ए, लेकिन ए में हमने कुछ नहीं रखा, लेकिन पहले से वहाँ पे ऑलरेडी है। तो मिलेगा कितना, जो एड्रेस यहाँ पे आएगा वही एड्रेस यहाँ पे आएगा, जो वैल्यू आप यहाँ पे रखे थे वही वैल्यू यहाँ पे मिलेगी। आप यहाँ पे obj डॉट ए करेंगे, ठीक है ना, इसका भी मतलब वही है जो यहाँ पे आप x डॉट ए करेंगे, ठीक है। डन, समझ गए। अच्छा दोबारा इसको कंपाइल रन करके देखो, जावा सी स्पेस फाइलम डॉट जावा एंड जावा स्पेस क्लास नेम। ज़रा ध्यान से देखना, एड्रेस सेम है और दोनों में वैल्यू क्या है, ये M1 वाले में आ रहा है और ये मेन वाले में आ रहा है। तो बात बराबर है, पहले हम लोग अलग से बना रहे थे, अभी भी अगर हम बना दें, मान लो सर आप एक काम करो, सर बना ही दो, ठीक है। और यहाँ पे हम कर रहे हैं obj डॉट ए और यहाँ पे obj डॉट हैश कोड। अब बताना क्या होगा, सेम, अब क्या हो जाएगा, डब्बा बदल गया।
डब्बा गया है वहाँ पे, लेकिन उस बक्से को हम टच यूज नहीं कर रहे हैं, यहाँ तक आया वो, लेकिन यहाँ पे जब यूज करने की बात आई तो आपने दूसरा डब्बा बना लिया। नहीं, यहाँ पे आपने ये डब्बा आपने यहाँ से यहाँ भेजे हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन आपने कहीं एक्स का यूज़ किया है यहाँ पे, इसका मतलब आपका भेजा हुआ कुछ वहाँ पे यूज आपने नया बना दिया, और नए बनाए होंगे तो फिर से उसमें ए जाएगा, और ए जाएगा तो डिफ़ॉल्ट वैल्यू कितनी जाएगी, 0 जाएगी। और जब आप ढूंढेंगे भी तो कितना मिलेगा, 0, और एड्रेस पे कितना मिलेगा, अलग मिलेगा। तो तुम जावा समझ के कभी नहीं पढ़ो, उसको पढ़ो कि हम क्या कर रहे हैं एग्जैक्टली, कहाँ से क्या क्या मूव कर रहा है, और आप मूव कराना सीख गए मतलब सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट आपको आ गया। क्योंकि एग्जैक्टली दुनिया का हर सॉफ्टवेयर सिर्फ डेटा को क्या करा रहा है, इसके अलावा कुछ कर ही नहीं रहा है। इस रियलिटी को अगर कोई समझ गया प्रोग्रामिंग पढ़ने से पहले, तो आपको नज़र इतना आएगा हर, अच्छा आप बैंक से 10 लाख का लोन ले लो, आपके पास क्या आएगा मैसेज, उसमें अभी तक आपके अकाउंट में 10,000 था, जैसे 10 लाख आएगा तो 10 लाख 10,000 हो जाएगा, आपको कोई पैसा दे गया, कुछ डेटा प्रोसेस हुआ, आपके पास डेटा आ गया। सॉफ्टवेयर काम तो वही है ना, सिर्फ दुनिया का हर डेटा आप देखो, हर दुनिया का हर सॉफ्टवेयर क्या कर रहा है सिर्फ, तो हम लोग यहाँ कर क्या सीख के रहे हैं, डेटा को रखना और डेटा को मूव कराना। जो इसमें जितना पक्का हो जाएगा उतना बड़ा वो डेवलपर बन जाएगा, मास्टर हो जाएगा। नहीं बिलीव है तो आप चैट जीपीटी कर लो कि यार हमको ऐसा लग रहा है कि दुनिया में भी लोग डेटा को ही क्या करते हैं, मूव करते हैं, उस पर ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, और हम जितने भी सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं उसमें भी हमको यही लग रहा है मेरे अंदर से कि सब डेटा ले रहे हैं, उस पर प्रोसेस करके एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, भेज रहे हैं। क्या एग्जैक्टली यही सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में पढ़ना होता है? ठीक है, ऐसा सर्च कर लो। अब यहाँ पे ज़रा देखो भाई, पहले इसको कंपाइल रन कर लो, फिर हम सर्च करके खुद ही दिखा दे रहे हैं। ठीक है, अब वैल्यू कितनी आ गई, 0 आ गई, काम ख़त्म। क्योंकि आप अलग एड्रेस में जा गए हुए हैं, आप अपने वाले बक्से में नहीं गए। चलो अब इस बात को भी क्लियर कर लेते हैं कि क्या हम सही कह रहे हैं। चैट जीपीटी में जाओ, ऐसे बोलो, हे चैट जीपीटी मेरे दोस्त, मैं एक मैं क्या हूँ, नॉन टेक्निकल यूज़र हूँ, मुझे कोडिंग नहीं आती, लेकिन मैं सॉफ्टवेयर यूज करता हूँ लाइक बैंक्स के एप्लीकेशन, उसमें मैं देखता हूँ कि सिर्फ डेटा लेता है और प्रोसेस करके कहीं सेंड करता है। ठीक है, मीन्स मूव करता रहता है। तो अगर मैं प्रोग्रामिंग सीखना चाहूँ किसी भी लैंग्वेज में, तो क्या यही वर्क रहेगा कि कितने अच्छे से डेटा को रखा जाए और प्रोसेस करके जहाँ भेजना हो वहाँ भेज दिया जाए। ये बात तो समझ में आता होगा ना। अब इसको दे दो, अब इसको सोच बैठो। ठीक है, कह रहा है अरे भाई वाह, तूने एकदम असली प्रोग्रामिंग का हार्ट समझ लिया। और सच बोलूं, अगर तू ये लाइन समझ गया, सॉफ्टवेयर सिर्फ डेटा को लेता है और प्रोसेस करता है और कहीं भेजता है, तो समझ ले तू प्रोग्रामिंग का 70% कॉन्सेप्ट समझ गया है बिना कोड लिखे। क्योंकि एग्जैक्टली हम उस चीज़ को जान गए कि हम एग्जैक्टली करना क्या
चाहते हैं। अब पता है हम रोज़ पढ़ रहे हैं, हमें गोली नहीं मिल रहा, हम कर के रहे हैं नहीं, तो आदमी फ्रस्ट्रेट हो जाएगा फिर। ठीक है, और बस मैं तुझे एक रियल और सिंपल एक्सप्लेनेशन देता हूँ बिल्कुल तेरे लैंग्वेज में। ठीक है, डेटा लेना मतलब इनपुट। बैंक ऐप में तू अपने अकाउंट नंबर और अकाउंट डालता है। प्रोसेस करना मतलब लॉजिक, ऐप चेक करता है बैलेंस है या नहीं, पिन सही है नहीं, वो सब क्या है फंक्शन। प्रोसेस करने का मतलब क्या है, बैंक वाले बोलते हैं हाँ आपका प्रोसेस कर दिया गया है। अरे तो क्या प्रोसेस किया, किसी ने फंक्शन डिफाइन किया है, तुम कर रहे हो, जहाँ जहाँ सही चलता चला जा रहा हो वो होता चला जा रहा है। ठीक है, डेटा भेजना आउटपुट नहीं, दुनिया में यही काम होता है, इनपुट लेना, प्रोसेस करना और आउटपुट देना। उसी काम को हम किससे कर रहे हैं, प्रोग्रामिंग से। उसी काम को हम किससे कर रहे हैं, प्रोग्रामिंग से। आप गेहूं लेके कभी गए हैं पिसाने के लिए, इनपुट डालते कुछ आउटपुट मिलता है, वो अंदर क्या करता है, कोई किसी को गाली देता है, कोई सुनता है, फिर उसको क्या करता हो, फिर उसको रिप्लाई देता है। प्रोसेस में उसको ये समझ में क्या, सामने लोग कूट देना है तो कूट देगा, उसको समझ प्रोसेस किया कि नहीं, इनको इनके इसी की भाषा में जवाब देना ऐसे दे देगा। किसी ने प्रोसेस किया नहीं यार क्या उसका मुंह लगना, छोड़ हटाओ, प्रोसेसिंग हो रहा अलग अलग, समझ गए। तो वही प्रोसेस को डिफाइन करने के लिए यहाँ पे क्या डिफाइन करते हैं, मेथड्स डिफाइन करते हैं। क्या डिफाइन करते हैं, मेथड्स, फंक्शंस, उसी को बोलते हैं और कुछ नहीं है। तो बस ये चीज़ है, मतलब प्रोग्रामिंग डेटा को संभालना। इसलिए मैंने कहा था कि सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट और पावरफुल है किसी भी प्रोग्रामिंग में, दैट इज़ डेटा टाइप। और हम लोग बस पढ़ लेते हैं बाइट शॉर्ट इंट लॉन्ग फ्लोटेबल कैरेबल, फिर हम समझते हैं कि हो गया, बस उसी दिन फंस जाते हैं वहीं पे, क्योंकि अगले दिन हम तो हाथी टाइप का ले आने वाले थे। जैसे हाथी टाइप का आया उसी दिन बैंड बज गई, सर हम डेटा कुत्ता टाइप का लेके आ गए। नहीं, तो जैसे आया तो नेक्स्ट टारगेट ये है कि घर चलना है, समझना कि क्या हुआ, बस ढूंढना चालू करो। 1-2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे में रास्ता निकल के आ जाएगा, ये तो निकल के आएगा। किसी भी टाइप का डेटा टाइप बना सकते हैं, क्लास लिख दो बन जाएगा, और उस टाइप की वैल्यू चाहिए तो ऑब्जेक्ट बना दो। जैसे हमने बोला इंटीजर टाइप की वैल्यू चाहिए, आप 10 20 30 कुछ भी दे दिया। हमने कहा हमें कुत्ता टाइप का चाहिए, तो आप समझ गए अच्छा कुत्ता क्लास होगा, और न्यू कुत्ता हम लिखेंगे तो उसकी क्या हो जाएगी, वैल्यू। किसी ने बोला हाथी टाइप का चाहिए था, हमने न्यू हाथी। और न्यू हाथी करने के लिए पहले हाथी का क्या होना चाहिए, डिज़ाइन, क्योंकि आपने पढ़ा है शुरू से कि ऑब्जेक्ट बनाने से पहले क्या होना चाहिए, डिज़ाइन होना चाहिए। अब पता लगा तुम वहाँ पढ़ लिए लेकिन यहाँ समझ ही नहीं आ रहा था, तुम पढ़े क्या घंटा, तुमने वहाँ पर सब सुन लिया है, और जब इम्प्लीमेंट करने की बारी आई तो तुम बस गाना गा रहे नहीं। तो हर लाइन वो जो थ्योरी थी वो कहीं ना कहीं हमारे उस प्रोग्रामिंग से क्या है, कनेक्टेड है। तो ये कह रहा है कि मतलब डेटा को संभालना है, चाहे तू बैंक ऐप, गेम, चैट जीपीटी, चैट ऐप या वेबसाइट बना रहे हो, काम एक ही है, डेटा कहाँ से कहाँ आ रहा है, कहाँ जा रहा है और बीच में क्या हो रहा है। बस डिफरेंस ये है कि लैंग्वेज का स्टाइल, ग्रामर अलग होता है। पाइथन में सिंपल इंग्लिश जैसा होता है, जावा में थोड़ा रूल फॉलोइंग स्कूल टाइप का होता है, जावा स्क्रिप्ट में ब्राउज़र और वेब के लिए होता है, सी में मशीन के लिए बिल्कुल करीब होता है, फास्ट होता है इसलिए सी। ठीक है, लेकिन सोच एक ही रहती है, इनपुट लो, प्रोसेस करो और आउटपुट दो। एक एग्जांपल रियल लाइफ का कस्टमर है, अमाउंट ट्रांसफ़र करता है, सर्वर चेक करता है, अपडेट बैलेंस करता है, मैसेज सेंड कर देता है, ये तो होता है। ठीक है, समरी इन सिंपल, प्रोग्रामिंग का मतलब है डेटा को संभालना और सही जगह पे भेजना। चाहे तो कोई भी एप्लीकेशन बना लो, ये ही कोर फंडा हर जगह चलेगा। ठीक है, समझ में आ गया। ठीक है, तो कुछ नहीं करना है, सिर्फ स्टार्टिंग की जो क्लासेस हैं मुश्किल से 15 से 20 दिन की, सिर्फ और सिर्फ जिसने 15 से 20 दिन की क्लासेस में अपने आप को डिवोट कर दिया, उसको आने वाली किसी भी क्लास में दिक्कत मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि नहीं हो सकती, हो ही नहीं सकती। क्योंकि मैं पर डे क्या लिखूँगा, मैं पर डे वही क्लास, वही वेरिएबल, वही मेथड लिखूँगा, चाहे हम उसे एक्सेप्शन हैंडलिंग समझाएं,
चाहे हम एब्स्ट्रैक्शन समझाएं, चाहे मल्टी थ्रेडिंग समझाएं, कलेक्शन समझाएं, चाहे माइक, कुछ भी तुमको समझाऊंगा लिखूंगा मैं वही वही लिखूंगा। आपका अभी नहीं 10 साल का एक्सपीरियंस भी हो जाएगा तो आप भी फिर से क्या लिखेंगे, उसी चीज़ को आप लिखेंगे। तो इसलिए सबसे ज़्यादा मेहनत कब करना है, जब हम चीज़ों को स्टार्ट कर रहे हैं। किसी भी चीज़ को बिल्ड करने के लिए जो फाउंडेशन है वो सबसे हमारा अच्छे से आना चाहिए। उसको तुमने सीख लिया ना, आगे तुम्हें बहुत कम मेहनत करना पड़ेगा। ठीक है, क्लियर है भाई सबको ऑनलाइन? हेलो। हाँ सर। यस सर। तो अभी आज मान के चलो हमने कुछ नहीं पढ़ाया, सिंपल बस इतना समझ लेना, जो एक प्रॉब्लम दिया था उसका सलूशन दिया है कि स्टैटिक वाला नॉन स्टैटिक वाला स्टैटिक में क्यों नहीं जा सकता, इसकी तुम खोज करो, कोई बात नहीं। डब्बे डब्बे बना के खेलो, एक सिंपल प्रोग्राम, एक मेथड, एक वेरिएबल लो, कर करके देखो, नए नए डब्बे बना देखो पेन से कि हाँ यहाँ हो रहा, ये हो रहा होगा, ऐसा हो रहा होगा नहीं। और जब क्लियर हो जाए स्टॉप कर दे, खटाक ख़त्म, सर आ गया। ठीक है, तो कल पढ़ाएंगे हम पैरामीटर और रिटर्न टाइप, ये सारी चीज़ें। ठीक है, चलो थैंक यू। थैंक यू सर।